हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल पाई कॉइन के बारे में। जिस तरीके से आपने देखा है कि पाई आपको जो देखने को मिल रहा है फिलहाल के समय पर डाउन डेली हम देखते हैं, कुछ घंटों बाद देखते हैं तो आपको जो है लगातार नीचे ही जाता हुआ देखने को मिलता है। ये तो आप कंप्लीटली मानकर चलिए। एंड जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है। लगातार यहाँ पर जो गिरावट होती ही चली जा रही है। अब ये गिरावट आखिरकार यहाँ से और कितना होगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में क्या ये मतलब इसी तरीके से गिरावट ही देखने को मिलेगी या सिचुएशन थोड़ी भी सही भी होगी, उसके बारे में भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है मैंने आपके सामने रख दिया है पाई का प्राइस। एंड अब आप यहाँ पर देखिए कि 71 रुपये 54 पैसे पर जो है इसकी प्राइस आपको फिलहाल के समय पर नजर आ रही है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है डेफिनेटली अच्छी तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, ऑल टाइम लो पर अगर हम देखें आपको जो है फिलहाल की प्राइस इसकी देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं ऑल टाइम लो ही है। क्योंकि ना लिस्टिंग की बात अलग थी, जहाँ लिस्ट हुआ था वो अलग बात है, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद जो सबसे नीचे या सबसे लोएस्ट लेवल हो सकता है वो अभी तक का तो यही आपको देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा वो तो हमें आगे समझ में आएगा, आगे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, ये तो आगे हमें मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं समस्या वाली दिखाई दे रही है। एंड आगे और कितनी यहाँ पर गिरावट होगी ये अभी भी अपने आप में एक डिबेट का मुद्दा है फिलहाल के समय तक तो। क्योंकि अभी ना अगर आप देखोगे तो गिरावट हो रही है, कहीं रिकवरी हुई नहीं है। जो लोग इसमें तेजी की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे भी लगता है समय बीतेगा तो सिचुएशन सही हो सकती है, ये तो मुझे भी लगता है। लेकिन जब होगा तब होगा, जब तक होगा नहीं, जब तक तेजी होगी नहीं तब तक ना तेजी के बारे में ज्यादा डिबेट जो है कर नहीं सकते फिलहाल के समय पर। तो आप ये मानकर चलिए। और जो लोग अभी इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये और नीचे जाएगा, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सही साबित भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये काउंटर जो है आपको नीचे धीरे धीरे करके जाता हुआ तो देखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ से और कितना नीचे जाना है ये अभी भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कितना नीचे गिरेगा। चार्ट अगर आप देखो तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये गिरता ही चला जा रहा है। हल्की रिकवरी आती है, फिर रिकवरी तो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करती, ये बात तो पक्की है। एंड अभी अगर हम डॉलर के टर्म्स में इसकी प्राइस जो है देखने की कोशिश करें तो आपको प्राइस देखने को मिलेगी 0.83। ठीक है, ये आपको डॉलर के टर्म्स में इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी के समय पर आज का लो है जो है वो 0.80 ही है। ठीक है, एक सपोर्ट बना हुआ था 0.87 के आसपास, वो इसने तोड़ दिया है। एंड अब जो गिरावट है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता ये कितना और नीचे गिरे, क्या 0.5 तक भी जा सकता है, जाने को तो कुछ भी हो सकता है। आप ये तो फिलहाल के समय पर सोच नहीं सकते कि कहाँ तक जा सकता है कहाँ तक नहीं जा सकता, ये तो सोचना भी अभी बेकार है। तो उम्मीद आप अच्छे की भले ही लगा सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन फिलहाल की दिखाई दे रही है वो तो कहीं ना कहीं अच्छी नजर नहीं आ रही, ये बात तो पक्की ही है। ठीक है, एक रिपोर्ट देखो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाई नेटवर्क प्राइस एनालिसिस 25 अंडरस्टैंडिंग द डिक्लाइन एंड व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आखिरकार जो गिरावट हो रही है वो क्यों होती हुई दिखाई दे रही है एंड आगे क्या होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स विंस द एक्सक्लूजन ऑफ। हाँ, मेन जो समस्या इसमें शुरू हुई है ना वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बाइनेंस ने शुरू करी है। मेन जो प्रॉब्लम है वो बाइनेंस ने ही यहाँ पर जो है शुरू करी है। बाइनेंस ने जो प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू करी है वो ये है कि इसमें वोट टू लिस्ट वाली कैटेगरी से इसे जो है बाइनेंस ने निकाल दिया, अलग कर दिया। एंड जब वोट टू लिस्ट वाली कैटेगरी से इसे निकाला गया उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं वो फीके होते हुए देखने को मिले। एंड जिस तरीके से होते हुए दिखाई दिए उससे तो यही लगता हुआ नजर आया, यही चीजें समझ में आई कि आखिरकार ये और नीचे आपको जो है देखने को ना मिल जाए। क्योंकि जो इसकी जो है सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए थी वो तो बस यही देखने को मिल गई कि बाइनेंस पे उम्मीदें जो है सबने लगा रखी थी, सबने जो है बाइनेंस के लिए उम्मीदें जो है लगा कर रखी थी, लेकिन वो सिचुएशन नहीं नजर आई।
ये देखो मैक्रो मोमेंटम एंड मार्केट इंडिकेटर फॉर पाई क्रिप्टो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है इंटरेस्टिंगली सम इंडिकेटर रिवील द साइन ऑफ होप फॉर पाई कॉइन द रिलेटिव इंडेक्स मींस आरएसआई फॉर द पाई नेटवर्क बाउंस्ड आफ्टर डिपिंग इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी अर्लियर इन दिस वीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरएसआई तो ओवरसोल्ड है ही, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है, अगर यहाँ से बाउंस होता है तो तेजी भी हो सकती है। अब देखो ओवरसोल्ड की कैटेगरी का मतलब ये भी नहीं है कि 100% जो है होगा ही होगा, ऐसा कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। अब होगा या नहीं होगा वो तो समय बता ही देगा, वो तो हमें सबको पता चल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी, क्योंकि जब गिरते हैं ना, जब कॉइन हो या फिर शेयर हो, ओवरसोल्ड तो होगा ही होगा, ये तो पक्की बात है। आप ये मान के चलिए ना, अगर कोई भी गिरावट होगी तो ओवरसोल्ड ही होगी ना वो, इसलिए ये समस्या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी हुई है ही। अब कौन कितना गिरेगा ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में समय बताएगा, इसलिए इसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हमें बस यही सोचना है कि गिरावट हो रही है, एंड हाँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पेशेंस रखो। और पेशेंस में इसलिए और कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि गिरते गिरते में कितना पेशेंस रखें, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि पेशेंस रखो, क्योंकि ना एक चीज़ है कि फिलहाल आप और कुछ कर नहीं सकते पेशेंस रखने के सिवा, ठीक है। और एक बात और है कि आपने कुछ पैसा यहाँ पर लगाया तो है नहीं, ये बात तो आपकी पक्की मान के चलो ही ना। यहाँ पर कुछ पैसा जो है अपना तो लगाया है नहीं किसी ने, जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा कहाँ से वो माइन ही किया हुआ है ना। तो इतना टेंशन क्यों ही लेना, इतना जो है समस्या या इतनी टेंशन जो आप क्यों ही ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है तो होने दो, और थोड़ी बहुत क्या, अगर ज़्यादा भी हो रही है तो भी होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कब तक होगी, जब तक भी होगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर सुधार आया तो बहुत ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि हम करें क्या, आप एक काम करो, दूसरी जगह ध्यान दो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ध्यान दो CoinDCX पर, वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करा लो भाई। अगर वहाँ अकाउंट नहीं ओपन कराया है ना तो समस्या आपके लिए ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस दिन ये लिस्टिंग CoinDCX पर हुआ, चाहे कितना भी गिर जाए, लिस्टिंग अगर इसकी हुई तो फिर क्या होगा, फिर मौका जो है आपको नहीं मिल पाएगा, ये बात पक्की है। इसलिए वहाँ पर तुरंत जाकर आप जो है जल्दी से जल्दी जाकर अकाउंट ओपन कराओ। कैसे करना है वो अब आप देख लो। ये देखो आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं, पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।